हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीबीएमकेयू यूजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पॉलिटिकल साइंस का, MJ5 का ये क्वेश्चन पेपर है। सेशन था आपका 24-28 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख सकें। ये सजेशन देखिए आपके PYQ लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न और आपके सिलेबस पे ये बेस्ड होता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पॉलिटिकल साइंस के पेपर को देखते हैं, किस तरह का पेपर 2026 में, एक्चुअली आपका अप्रैल के महीने में एग्जाम हुआ है। यहाँ से आप देख पाओगे ये रहा आपका मेजर 4 का क्वेश्चन पेपर। सेशन था आपका 2026 का, ठीक है। 2026 में परीक्षा हुई। सेशन आपका 24-28 का, 3 घंटे का वक्त मिला था। फुल मार्क्स है 75 का। अब यहाँ से देख लीजिए ग्रुप ए की अगर मैं बात करूँ तो वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है, कंपलसरी है, ये आपको चुनना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए 5 छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के ये सवाल जो है हैं। पहला सवाल, विच वेदा इज द ओल्डेस्ट वन? सबसे पुराना वेद कौन सा है, प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना है, ठीक है। पहले का आंसर ऋग्वेद हो गया। दूसरा है व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ अ कौटिल्य? कौटिल्य का जो है वास्तविक नाम क्या था? तो देखिए इनको विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। एक्चुअली इनका असली नाम है, वो नाम तो इनको कौटिल्य के नाम से जाना जाता था, लेकिन इनका असली नाम जो है वो क्या था? विष्णुगुप्त दु। और इनको जो है चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला सवाल, हु इज द ऑथर ऑफ रामायण? रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। वाल्मीकि इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है सत्यमेव जयते इज अडॉप्टेड फ्रॉम? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो देखिए मुंडकोपनिषद से इसको जो है लिया गया है। मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग एग्जाम में ना स्पेलिंग गलत मत करो, इसलिए मैं ये सारा चीज़ लिख दे रहा हूँ। बाकी मुझे तो ऐसे आंसर दे करके आगे बढ़ जाना चाहिए था। मुंडकोपनिषद, ठीक है, थोड़ा नाम अलग अलग है इसलिए लिख रहा हूँ। अगला है आखिरी सवाल छोटे वाले सवालों का, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया कल्चर इज बेस्ट प्रेजेंटेड बाय? भारतीय संस्कृति में विविधता में एकता की अवधारणा सर्वोत्तम रूप से क्या दर्शाता है? यह जो है अलग अलग धर्म, ठीक है, अलग अलग रिलीजन को दिखा रहा है, यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज को दिखा रहा है कि यहाँ पे इंडिया में बहुत सारी जो है भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग कास्ट को ये रिप्रेजेंट करता है, और अलग अलग जो कल्चरल आइडेंटिटीज़ है हमारी, यानी कि जो हमारी सभ्यता है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। सह अस्तित्व यानी कि को एग्जिस्टेंसिज्म को फॉलो करता है। दूसरा सवाल, टेरेस्ट्रियल डिप्लीटेशन ऑफ भारत एंड शांति पर्व? शांति पर्व में भारत का भौगोलिक चित्रण बताएं, जो टेरेस्ट्रियल है उसके बारे में बताएं। 5 नंबर का ये सवाल था। अगला है जुडिशियल सिस्टम ऑफ मनु, मनु की न्याय व्यवस्था के बारे में बताएं। 5 अंक आपको ये देकर जाएगा। अब अगला सवाल देखिए क्या है ग्रुप बी से। ग्रुप बी से जो है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, यानी कि बड़े बड़े आंसर आपको करने हैं। किन्हीं 4 सवालों का जवाब देना है। 15 चौके 60 नंबर आपको मिलेगा। सवाल देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर चौथे का, डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट? प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन करिए। 5वां सवाल, क्रिटिकली एग्जामिन द सप्तांग थ्योरी ऑफ कौटिल्य? कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। 6वां सवाल, डिस्कस द डिटेल मानुस थ्योरी ऑफ स्टेट? मनु के राज्य संबंधी विचारों की विस्तृत विवेचना करें। 7वां सवाल, क्रिटिकली एग्जामिन द मंडल थ्योरी एज प्रोफाउंडेड बाय कौटिल्यस अर्थशास्त्र? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रतिपादित मंडल सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 8वां सवाल, डिस्कस जियोग्राफिकल एंड कल्चरल कॉन्सेप्ट ऑफ भारत? भारत की जो भौगोलिक और सांस्कृतिक अवधारणा है इसकी विवेचना करें। 9वां सवाल, डिस्कस द पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ तिरुवल्लर? यानी कि तिरुवल्लर के राजनीतिक विचारों का वर्णन करें। तो ये था आपका MJ4 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये 69 में, सजेशन चाहिए तो 199 में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।